दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है पाकिस्तान को सबक सिखाने से। फिर आया अजरबैजान, जिसे भारत ने करारा जवाब देकर चुप करा दिया। इसके बाद तुर्की पर ऐसी सख्त कार्रवाई हुई कि लोगों ने उसे बॉयकॉट तक कर दिया। लेकिन अब तो खेल पूरी तरह पलट गया है, क्योंकि इस बार भारत ने सीधा निशाना साधा है बांग्लादेश पर, और बांग्लादेश की टेंशन बढ़ चुकी है। भारत की विदेश नीति आज पहले से ज्यादा मजबूत, साफ और ताकतवर दिख रही है। दशकों तक भारत ने पड़ोसी देशों के साथ शांति और सहयोग का रास्ता अपनाया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत का धैर्य टूट चुका है और अब कोई भी देश जो भारत की सीमा या सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा, उसे तुरंत जवाब मिलेगा, वो भी ऐसा कि दुनिया देखती रह जाए। तुर्की को जवाब देने के बाद भारत ने अपना पूरा ध्यान बांग्लादेश की तरफ मोड़ लिया है, और सिर्फ बयानबाजी नहीं, एक साथ 4 बड़े और सख्त कदम उठा दिए गए हैं, जिनसे बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है। अब आइए पूरी अपडेट को जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला और सबसे बड़ा कदम, सीमा पूरी तरह सील। भारत ने नॉर्थ ईस्ट की पूरी सीमा को बांग्लादेश के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। यह कोई कुछ दिनों का फैसला नहीं, बल्कि एक स्थायी और कठोर नीति दिख रही है। अब सिर्फ लोगों का आना जाना नहीं रुका, बल्कि व्यापार भी पूरी तरह रोक दिया गया है। यह झटका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और उत्तर बंगाल जैसे 5 महत्वपूर्ण राज्यों पर सीधा असर डालता है। यह कदम तब उठाया गया जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत पर ही जांच बैठा दी कि भारत रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। यूएन के इस एकतरफा रवैये ने भारत को और भी सख्त कर दिया। भारत का संदेश साफ है, अब देश की सीमा में अवैध घुसपैठ करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएसएफ को साफ आदेश, हर संदिग्ध को तुरंत पकड़ो और कोई ढील मत दो। भारत बांग्लादेश संबंध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी आसान नहीं लगती। दूसरा बड़ा झटका, व्यापार पर कड़े प्रतिबंध। भारत ने अचानक बांग्लादेश से आने वाले कई जरूरी उत्पादों पर सख्त रोक लगा दी है। इनमें शामिल है रेडीमेड कपड़े, लकड़ी का फर्नीचर, प्लास्टिक व पीवीसी के सामान, फ्रूट जूस, चिप्स, बिस्किट, सूती धागा, ये सभी चीजें बहुत बड़े पैमाने पर आती थी। पहले यह व्यापार सालाना करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास था, जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद था। लेकिन अब इस व्यापार का बड़ा हिस्सा पूरी तरह रुक चुका है और बांग्लादेश इस कदम से बुरी तरह परेशान है। दोस्तों, भारत ने भले ही कई वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया हो, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, जरूरी और मानवीय चीजों को इस फैसले से बाहर रखा गया है, जैसे मछली, एलपीजी, खाने का तेल और क्रश्ड स्टोन। भारत नहीं चाहता कि आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो। साथ ही जो सामान बांग्लादेश से नेपाल या भूटान की ओर जाता था, उसे भी फिलहाल रोका नहीं गया है, क्योंकि उससे दूसरे देशों को भी दिक्कत हो सकती थी। लेकिन इतने एहतियातों के बाद भी भारत के इस बड़े कदम ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को गहरे झटके में डाल दिया है, क्योंकि उसका करीब 14% निर्यात अकेले भारत पर निर्भर था, और अब वो रास्ता एकदम बंद हो चुका है। अब बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर भारत को इतना सख्त कदम क्यों उठाना पड़ा? ऐसी कौन सी वजह थी जिसने मामला इतना बिगाड़ दिया? और जवाब जितना साफ है, उतना ही चौंकाने वाला भी। भारत ने वर्षों तक बांग्लादेश को व्यापार में हर तरह की राहत दी, नॉर्थ ईस्ट के रास्ते उसके एक्सपोर्ट्स को खुली अनुमति दी, अपने बंदरगाहों से दुनिया के दूसरे देशों तक माल भेजने में मदद की और हर कदम पर दोस्ती निभाई। लेकिन बदले में क्या हुआ? बांग्लादेश ने एक के बाद एक भारतीय उत्पादों पर रुकावटें लगानी शुरू कर दी और धीरे धीरे भारत की इस मदद का गलत फायदा उठाया। इसका सीधा असर नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय इंडस्ट्री पर पड़ा। कई छोटी फैक्ट्रियां और यूनिट्स बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। जब भारत ने देखा कि बांग्लादेश दोस्ती के नाम पर उल्टा भारत को नुकसान पहुंचा रहा है, तब भारत ने तय कर लिया, अब जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा।
नॉर्थ ईस्ट, जो पहले ही भौगोलिक रूप से देश से थोड़ा अलग थलग है, वहां बांग्लादेश के सस्ते माल बेहद आसानी से पहुंच जाते थे और बाजार पर कब्जा कर लेते थे। लेकिन भारतीय सामान उसे बांग्लादेश के अंदर ही रोक दिया जाता था। यह एक तरफा और नाइंसाफी वाला व्यापार भारत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं था और अब इसे खत्म करने की पूरी तैयारी है। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस चीन के मंच से बीजिंग में एक विवादित बयान दे बैठे। उन्होंने कहा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक लैंडलॉक्ड इलाका है और उसका एकमात्र रास्ता बांग्लादेश से ही होकर जाता है। और फिर उन्होंने यह भी घोषणा कर दी कि बांग्लादेश अब चीन की अर्थव्यवस्था का गेटवे बनना चाहता है। बस यही बयान भारत के लिए सबसे बड़ा अलार्म बन गया, क्योंकि इसका मतलब था बांग्लादेश अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक नई रणनीतिक चाल चलना चाहता है। और यहीं से पूरा मामला बेहद गंभीर हो गया। भारत ने बांग्लादेश के उस भड़काऊ बयान को सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि जमीन पर बड़े फैसले लेकर जवाब दिया। ऐसा जवाब जिसे देखकर दुनिया समझ गई कि भारत अब किसी भी तरह की दबाव राजनीति से नहीं डरता। भारत सरकार ने शिलांग से सिलचर तक करीब 23,000 करोड़ रुपए की लागत से एक नई हाई स्पीड और आधुनिक सड़क बनाने की मंजूरी दे दी है। यह सड़क सिर्फ एक सड़क नहीं, पूरा गेम बदलने वाला प्रोजेक्ट है। यह नॉर्थ ईस्ट को म्यांमार के रास्ते सीधे समुद्र से जोड़ेगी और कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट को नई ताकत और रफ्तार देगी। यानी साफ है, भविष्य में नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश पर 1 इंच भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुका है। समुद्री रास्ते की बड़ी रणनीति अब भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश से आने वाला रेडीमेड कपड़ा, जिसका आयात हर साल करीब $700 मिलियन होता था, अब सिर्फ समुद्री बंदरगाहों जैसे कोलकाता और नवाशेवा से ही आएगा, लैंड बॉर्डर से बिल्कुल नहीं। इस कदम का सीधा फायदा मिलेगा नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय इंडस्ट्री को। स्थानीय उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार में इजाफा होगा और भारतीय बाजार से सस्ते बांग्लादेशी उत्पादों की पकड़ खत्म होगी। बांग्लादेश पर बढ़ता दबाव, इन सख्त कदमों ने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी असर डालना शुरू कर दिया है। उसका करीब 1/4 निर्यात रेडीमेड गारमेंट्स पर निर्भर है और उसमें भारत सबसे बड़ा खरीदार रहा है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बंद रहता है तो बांग्लादेश को हर महीने करोड़ों डॉलर का नुकसान झेलना पड़ेगा और उनकी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। भारत का संदेश अब बिल्कुल सीधा और मजबूत है। जो देश चीन के पड़े में जाएगा या भारत के खिलाफ चाल चलेगा, उसे भारत की ओर से कोई आर्थिक सहारा नहीं मिलेगा। अब बांग्लादेश की भाषा भी बदल गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब बांग्लादेश भी वही आरोप लगाने लगा है जो हाल में यूनाइटेड नेशन ने भारत पर लगाए थे। बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार ने दावा किया कि भारत अपने ही नागरिकों को पुश इन के जरिए जबरन बांग्लादेश में धकेल रहा है। यह बहुत गंभीर और उकसाने वाला बयान सातखीरा जिले में एक फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट के उद्घाटन के दौरान दिया गया और इससे एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के सलाहकार ने धमकी भरे स्वर में कहा कि अगर कोई भी भारतीय अवैध रूप से बांग्लादेश में मिला तो उसे सीधे कूटनीतिक प्रक्रिया के तहत वापस भेज दिया जाएगा, बिना किसी रियायत के। यह बयान अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि पुश इन का मतलब है किसी को उसकी मर्जी के बिना जबरदस्ती सीमा पार धकेल देना। बांग्लादेश पहले भी ऐसे आरोप लगाता रहा है, लेकिन इस बार यह आरोप ऐसे समय पर आया है जब भारत खुद अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सबसे सख्त रुख अपनाए हुए हैं। भारत के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार असम और त्रिपुरा में करीब 50 लाख से भी ज्यादा संदिग्ध बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जो किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी संख्या है। भारत ने साफ कह दिया है, जो भी अवैध तरीके से रह रहा है उसे देश छोड़ना ही होगा, अब कोई समझौता नहीं। इनमें से कई लोग
खुद वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बांग्लादेश की सरकार उन्हें स्वीकार करने से बार बार बच रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को भी एक सीधा और तीखा संदेश भेजा है। अगर आपको इतनी चिंता है तो इन शरणार्थियों की जिम्मेदारी खुद उठाइए और इनकी देखभाल कीजिए। सीमा पर अब चूक की कोई गुंजाइश नहीं। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा पहले से कई गुना मजबूत कर दी है। सीमा पर अतिरिक्त सेना और जवान तैनात किए गए हैं। बॉर्डर फेंसिंग को और मजबूत किया गया है और आधुनिक सीसीटीवी कैमरों से हर एक इंच पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बीएसएफ को सख्त आदेश, कोई भी घुसपैठ चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो, तुरंत और कठोर कार्रवाई होगी। जरा सी भी नरमी नहीं। बीते कुछ महीनों में कई अवैध घुसपैठियों को पकड़ा भी गया है और सीमावर्ती इलाकों में हालात पूरी तरह नियंत्रण में है। भारत अब किसी भी पड़ोसी देश को अपने आंतरिक मामलों में दखल देने की जरा भी अनुमति देने के मूड में नहीं है। बांग्लादेश पर बढ़ती मारता, लैंड रूट बंद होने और कड़े प्रतिबंधों के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बहुत भारी दबाव पड़ रहा है। चीन से नजदीकी बढ़ाने और भारत के खिलाफ जाने की जो कीमत उसे चुकानी पड़ रही है, वह अभी तो शुरुआत भर है। आगे यह बोझ और भारी होने वाला है। अब सवाल आपसे, क्या भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सही फैसला लिया है? आप अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये पूरी अपडेट काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और इसे दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।